चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ठीक है ना, इस पे चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण देखिएगा क्या होता है, एक प्रकार से हम आपको देखिए इसी में आता है हमारा ग्रेविटी आती है और क्या आता है ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण होता है, एक बल होता है, एक ग्रेविटी होती है, एक त्वरण होती है। ग्रेविटी क्या होती है, त्वरण का रूप होता है, और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बल का रूप होता है। ठीक है ना, देखिएगा जैसे हमारे पास पहले एक चीज़ यहाँ समझ ले रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, जब गुरुत्वीय त्वरण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है। एक होता है रेंज। अगर ज़्यादा रेंज होगी, जैसे हमारे पास देखिएगा एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, केवल बल लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ग्रेविटेशन बल ये देखिएगा किस पे डिपेंड करता है। हमारे पास एक होता है रेंज। ये ज़्यादा दूर आदमी रहता है, आप पृथ्वी से ज़्यादा ऊपर रहते हैं तो ये ज़्यादा ऊपर तक कार्य करता है। मतलब कहाँ तक, अनंत तक कार्य करेगा। वहाँ से आपको खींचता है कहाँ, नीचे तक। मतलब ये इसका रेंज क्या होता है, अनंत तक होता है। और बल कैसा लगाता है, फोर्स कैसा लगाता है, ये बल कम लगाता है। बल ज़्यादा नहीं लगाता, बल्कि क्या बल क्या होता है, कम लगाता है। और रेंज क्या होती है, अनंत तक। मतलब दूर की चीज़ों को नज़दीक खींचता है बल लगा करके। बल धीरे लगाता है तो हमारे पास बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसका, ग्रेविटेशन बल का। ग्रेविटेशन बल जो होता है वह दूर की चीज़ों को तो खींचता है। ऊपर की चीज़ें अगर आपके पास है तो वह चीज़ों को खींचेगा, कहाँ आपके पास लाएगा, बल लगा करके लाएगा, लेकिन बल ज़्यादा तेज नहीं लगाता। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे आपको क्या करें, आप कहीं छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े होने के बाद अगर किसी को आप देखते हैं दूर, तो किसी और दूर के खड़े हुए आदमी को देखते हैं तो आदमी क्या करता है, उसको तो देख लेता है। रेंज क्या है, वो ग्रेविटी इतनी लंबी है कि वो चीज़ों को खींच रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हम कैमरे में देख रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, कैमरे को देख पा रहे हैं। ठीक क्या है, रेंज हमको देख ले रही है, लेकिन बल ज़्यादा नहीं लग पाता है, बल कम लगता है। क्या करता है, अगर बल ज़्यादा लगे, दूर का खड़ा आदमी अगर बल ज़्यादा लगे तो क्या होता है, ग्रेविटी उसको खींच नहीं लेगी अपने पास। तो जाहिर सी बात है वो खींचती नहीं है उतना बल लगा करके, लेकिन क्या करता है, रेंज उसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, हमारे पास यही होता है गुरुत्वाकर्षण क्या बल। गुरुत्वाकर्षण बल वह होता है जो दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वह कौन सा बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए थोड़ा इसका परिभाषण फार्मूला निकालते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ये देखना कोई दो पिंड है, एक पिंड यह है और एक पिंड इससे बड़ा है। इसको थोड़ा और इधर बना दे रहा हूँ। एक पिंड ये है, एक पिंड वो है। ये ए है, यह बी है। ठीक है ना, यह हमारा क्या है, एक ए है, ये क्या है, बी है। मान लेते हैं यह क्या है, अर्थ है, और यह क्या है, कोई बॉल है, कोई बॉल यह है। और जो यह बॉल को क्या किया गया, फेंका गया। जब फेंका जाएगा, ध्यान देना, हमने क्या कहा, दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच में देखना जब कितनी दूर गया, जो दूर जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। क्या होता है भैया, डिस्टेंस। इससे क्या कहते हैं, डी। डी मतलब क्या हो गया, ये पृथ्वी से बॉल कितनी दूर है, डी दूरी पर है। ठीक है ना, दो बल इसमें कार्य करते हैं। एक बल लगता है क्या, F1, एक लगता है क्या, F2। एक होता है F1 होता है, एक क्या होता है, F2 होता है। आप जानते हैं जब आपको न्यूटन का जब आपको फोर्स पढ़ाया गया होगा तो हाँ आपको बताया गया था कि F बराबर क्या होता है, या बराबर को बताया गया था, में मास इनटू एक्सेलरेशन के मल्टीपल को क्या कहते हैं, त्वरण भी कहते हैं, सॉरी बल कहते हैं। जब बल कहते हैं तो वही बताया गया था। लेकिन यहाँ क्या होता है, दो चीज़ों पे बल लगता है, दो चीज़ों के बीच कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। इसे तुलना को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान देना, हमारे पास क्या होता है, ये बल जो लगता है सीधे लगता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, अगर F1 पे कोई बल लगेगा, F1 ये देखना, ये भी बल होता है, ये भी बल होता है। ये जितनी बल से आगे भागता है उतनी ही बल से क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी तरफ खींचती है। ये जितने से आगे गया, ये जितने से आगे बल जाएगा उतनी ही बल से ये खींचेगा। मतलब दोनों बल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। केवल हम भले ही दिखाए हैं F1 और F2, तो मान के चलेंगे F1 और F2 क्या है, दोनों F ही है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जितने बल से आगे जाएगा उतने बल से ये इसको क्या करेगा, पृथ्वी पीछे की साइड खींचेगा। जितने बल से जा रहा है उतनी बल से खींचेगा भी ना। जब खींचेगा तो क्या होगा, बल इक्वल हो गया। देखना हमारे पास हम F1 और F2 को सीधे दिखा दे रहे हैं, कितना, केवल कितना, F दिखा दे रहे हैं। कोई दिक्कत, F1 लिखेंगे तब भी आएगा, क्योंकि बल दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये देखिएगा F हमारा जो होता है वह क्या होता है, यहाँ भी F बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू
असलरेशन ही होगा। दोनों जगह क्या होगा, मास इंटू असलरेशन, मास इंटू असलरेशन। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जब मैं पढ़ाया था वहाँ बताया था इसकी ये बल की और परिभाषा होती है, ठीक है ना, उसको वहाँ आपको बताया गया था। देखिएगा ये मास क्या, बल क्या होता है, डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है भैया, मास से जुड़ा होता है। ये m1 होता है, ये मान लेते हैं ये कोई पिंड है m1, ये कोई पिंड है m2, दो द्रव्यमान है ना, तो हम क्या मान लेते हैं m1 इंटू m2। ये तो बल बराबर होता है F बराबर m में। तो हम देखिएगा बल जो लग रहा है, या जब हम कोई बल लगा रहे हैं तो किस पे लगा रहे हैं, इस पे भी बल लगा रहे हैं और इस पे भी बल लगा रहे हैं, दोनों पे बल लग रहा है ना। मास कितने हैं, द्रव्यमान कितने हैं, दो द्रव्यमान है ना, एक बॉल है एक क्या है, पृथ्वी है। इन दोनों पे हम बल लगा रहे हैं, तो हमने दो द्रव्यमान लिए, कौन, m1 और m2। तो हमने दिखा दिया F क्या होगा, F क्या होगा, F इक्वल F ये क्या होगा, समानुपाती है ये F डायरेक्ट जुड़ा होगा किससे, मास से। देखिएगा अगर मास ये जितना होगा, अगर 5 kg का मास है, बल कितना लगेगा, 5 न्यूटन का ही क्या लगेगा बल। अगर 10 kg का मास होगा तो बल कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का। 15 kg का मास होगा तो बल कितना लगेगा, 15 न्यूटन का। मतलब जितना मास उतना बल। क्यों, क्योंकि देखना आप दोनों पिंड क्या हो रहे हैं, ये एक जितने बल से ये आगे जाएगा उतने बल से ये पीछे खींचेगा ना। क्यों, जितना बड़ा पिंड रहेगा उतना बड़ा बल लगाना पड़ेगा। समझ में आया, इसीलिए डायरेक्टली ये जुड़ा होता है। और ये डिस्टेंस जो होता है ये अनुक्रमानुपाती भागता है। ये अब क्या होता है भैया, ध्यान देना, ये अब क्या होगा, ये अब प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/d। 1 क्या होता है, d स्क्वायर। एक इसकी दूरी एक इसकी दूरी, कुल कितनी दूरी, d स्क्वायर दूरी होगी, तो इसीलिए हमने क्या दिखा दिया, d स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए मास ये तो डायरेक्ट जुड़ गया, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। ये कभी कभी r भी होता है, r कहाँ होता है वो उसको आपको बताया जाएगा, अभी परेशान मत होना, ठीक है ना। देखिएगा तो हमारे पास क्या हो गया, चाहे इसको r दिखा दीजिए, r से रेडियस भी माना जाता है, r से क्या बना जाता है, रेंज, कितनी रेंज है, कितनी दूर गया। वही रेंज क्या होती है, दूरी भी होती है, d भी होता है। कोई कोई क्या होता है r दिखाता है, कोई कोई क्या होता है d बताता है, ठीक है ना। यही हमारी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस दूरी ही है ना। ये क्या भैया, दूरी है, यही रेडियस भी कार्य करती है। रेडियस क्या होती है, जो बॉल के अंदर कोई बॉल रहेगा, ठीक है ना, तो वो होता है। चाहे आप इसको हम लिखा दें क्या, r दिखा दीजिए, क्या दिखा दें, r, आप आर दिखाना चाहते हैं तो आर दिखा दिए। आर मतलब क्या हो गया, रेंज होता है ना, रेंज, रेंज मतलब होता है दूरी, और उसी से रेडियस भी बन जाता है, ठीक है ना। हमें ये बताइए, जैसे हमारे पास ये कोई बॉल है, अगर हमारी ये रेडियस होती है ना, वृत्त के अंदर क्या, ये त्रिज्या, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों जोड़ेंगे तो कितनी कुल त्रिज्याएं होंगी, एक त्रिज्या दो त्रिज्या, त्रिज्या गुणे त्रिज्या, ध्यान देना, त्रिज्या गुणे त्रिज्या। तो ये क्या हो गया हमारे ये आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ना, वही तो आर स्क्वायर आया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये मानते हैं ये पूरा पिंड जो होगा, दोनों बाली किसी पिंड के अंदर कार्य करेंगे, तो पूरे का क्या हो जाएगा, ये रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस मिलकर कितना रेडियस कार्य करेंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर आता है। समझ में आया इतना, कहाँ से आता है, इसके रेडियस से यहाँ तक देखेंगे, इसके रेडियस से यहाँ तक देखेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। वही चीज़ मैं क्या दिखा रहा था, डायरेक्ट दिखा दे रहा था, ध्यान देना। इतना हो गया, तो अब हम लिख देंगे एफ बराबर, देख रहे हैं ये जब कोई ये प्रोपोर्शनल हटता है ना, इससे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई स्थिरांक लाता है, कोई स्थिरांक क्या मान लेते हैं, के m1 इंटू m2। यहाँ कोई के हटेगा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई स्थिरांक यहाँ भी आएगा, यहाँ भी मान लेते हैं क्या, m1 इंटू m2। इतना समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ भी f बराबर क्या है, ये है, ये पूरा किसके बराबर है, f के बराबर, ये भी पूरा क्या, ये f के बराबर। तो हम देखिएगा ये दोनों साथ में लिख सकते हैं, तो हम f बराबर लिख सकते हैं क्या, f बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, f बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2 अपन क्या, r स्क्वायर। ये भी f के बराबर, ये भी f के बराबर, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए, ध्यान देना भैया, यही हमारे पास क्या हो गया, यही हमारा क्या आ जाएगा, ये किससे निकाले हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से ना। जब गुरुत्वाकर्षण बल से निकाले तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल जी आ गया। कैपिटल जी से दिखाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन दिखाया जाता है, और स्मॉल जी से क्या दिखाया जाता है, ग्रेविटी दिखाई जाती है, गुरुत्वीय त्वरण दिखाया जाता है। समझ में आया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन करके तैयार।
जी या बराबर क्या हो गया G m1 इंटू m2 अपान क्या आर स्क्वायर। कोई पूछेगा ये m1 और m2 क्या है, m1 क्या होता है, किसी पिंड का मास होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगता है दो पिंडों के बीच लगता है, इसीलिए क्या होता है एक m1 माना जाता है, एक m2 माना जाता है। और r क्या होता है, हमारा रेंज होता है। रेंज क्या होती है, उसकी दूरी कितनी हो गई, कितनी दूर वह चला है दोनों पिंडों से, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी ये r होता है। ये फार्मूला किसके लिए निकाला गया था, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, इसे यहाँ क्या आया G आया, कैपिटल G। और कैपिटल G की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है भैया 6.67 की घाते क्या 10 की घाते -11, 6.67 गुणे 10 की घाते -11। और क्या होता है यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। ये न्यूटन इंटू मीटर ये कैसे आ गया, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर ये कैसे आता है, इसको ध्यान से देखिएगा, हम आपको यही बता रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू पूछता है, वैल्यू याद कर लीजिएगा 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान देना, अगर हमारा इसका बटे 1 कर दे, ये आर स्क्वायर यहाँ आएगा तो हमको क्या इसका निकालना है, इसका निकालना है। अगर कैपिटल जी बराबर हम फार्मूला निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे, ध्यान देना ये क्या होगा पूरा m1 इंटू m2 कहाँ आ जाएगा 1 के पास, ये हो जाएगा m1 इंटू m2। समझ में आया, ये कैपिटल जी बराबर क्या आ गया एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। और यह बराबर भी आप दिखा सकते हैं क्या, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपान क्या आर स्क्वायर। अब देखिएगा इसी से हम निकालते हैं क्या यूनिट क्या मात्रक। ध्यान देना एफ का मात्रक होता है हमारे पास, हम जानते हैं भैया एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, डायरेक्ट। और होता है एक, उसको आप जानते ही हैं, न्यूटन लिख दे रहा हूँ। रेडियस ये क्या है, सॉरी ये क्या हमारा रेंज, ये क्या भैया रेंज है। और यही रेंज किस में मापा जाए, रेंज मतलब होता है दूरी किस में मापी जाती है मीटर में। तो यहाँ स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। और बटे देखना ये m1 मतलब क्या हो गया मास का यूनिट क्या होता है kg। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा kg, और इसका भी क्या होगा kg ही होगा, kg इंटू kg बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान क्या kg स्क्वायर। देख रहे हैं वही यूनिट आ गया ना। कैपिटल जी की यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कैपिटल जी की यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे बोलते हैं पर मतलब होता है बटे अपॉन, ठीक है ना। ये क्या हो गया केजी स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको दिखाई दिया गया, क्या होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। और ध्यान देना ये हमारे पास कभी भी पूछेगा अगर गुरुत्वाकर्षण इस शुरू में मैंने ही बोला था क्या बल क्या होता है, इसमें कम लगता है लेकिन क्या होता है रेंज बहुत ज़्यादा होती है, अनंत तक रेंज होती है लेकिन बल कम लगता है। नहीं तो किसी चीज़ को खींच करके एकदम आगे कर लें, ठीक है ना। चेंजिंग किस में होता है, गुरुत्वाकर्षण बल चेंज कभी नहीं होता है, चेंजिंग होती है हमारे ग्रेविटी में, गुरुत्वीय त्वरण में चेंज होता है। कभी यह ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ये डिपेंड करता है किससे, गुरुत्वीय त्वरण से। इसको आगे अभी बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम आपसे कहें भैया अगर रेडियस रेडियस बोल रहा हूँ, रेंज मतलब दूरी, अगर दूरी दुगुना कर दिया जाए बल कितना होगा। यहाँ अगर हम आपसे कहें मास को 4 गुना कर दिया जाए, किसी दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए 4 गुना कर दिया जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे तुरंत बल जितना, अगर ये 4 गुना हो रहा है बल भी कितना हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे क्या होता है जुड़ा होता है। ये क्या के आप सोचेंगे कहाँ से हट गया, के एक स्थिरांक होता है, के की वैल्यू वह 1 मान लिया जा सकता है, ठीक है ना। 1 मान लेंगे तो क्या होगा के हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ये अगर 4 गुना होगा तो बल भी कितना हो जाएगा 4 गुना। और हमारे पास दूरी कितनी होगी, दूरी क्या होगी, अगर 2 गुना होगी 4 गुना होगी 8 गुना होगी, तो ये क्या हो जाएगा उसी का उल्टा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बल। समझ में आया, ऐसे भागते। इस पर क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि 10 kg तथा 200 kg की दो वस्तुओं के बीच की 6 मीटर की दूरी है, ठीक है ना। 10 kg तथा 200 kg के दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर है। तो बताइए उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। दो वस्तुएं हैं कौन, एक है कितना
M1 हमारे पास दिया हुआ है 6 kg और M2 कितना दिया हुआ है 200 kg। दो वस्तुएं 6 kg तथा 200 kg, कितनी बीच की दूरी है उनकी? दूरी हमारे पास दे दिया है। R कितना दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर की क्या है दूरी है। पूछ रहा है बल कितना लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। हमको क्या निकालना है? F निकालना है। पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो हम क्या निकालेंगे? F निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा फार्मूला हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है Gm1 इंटू M2 अपान क्या R²। ध्यान दें, इसी पे उठा के रख देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा? G की वैल्यू कितनी है? G की वैल्यू आप जानते हैं, चाहे ऐसे रहने दीजिए, अभी बाद में रख दीजिएगा। M1 कितना है हमारे पास 6 गुणे M2 कितना है 200 और बटे कितना रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है 10 और R का स्क्वायर होता है मतलब 10 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो रख दीजिएगा 6.67 गुणे 10 की घातें -11 गुणे 6 गुणे 200 बटे क्या यहाँ हो जाएगा 100। ये 100 से 2 0 0 से कट गया, आया कितना 6 दूनी 12 12 गुणे 6.67 गुणे 10 की घातें -11 और क्या आएगा इतना न्यूटन आएगा। क्या इतना न्यूटन हमारे पास क्या आ गया? बल लगेगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा जो भी आए, ठीक है ना, गुणा करके देख लीजिएगा जो भी आए वो हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसी पे ऐसा लगेगा, ठीक है ना। केवल महत्वपूर्ण इसमें क्या है बल लगता है। बल कितने पिंडों के बीच लगेगा? 2 पिंडों के बीच के बल लगेगा। इसमें से हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें में क्या होगा 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ गायब किया रहेगा, वही पूछा रहेगा। चाहे बल गायब किया रहेगा, चाहे हमारे पास क्या होगा दोनों मास में से कोई एक मास गायब किया रहेगा, द्रव्यमान गायब किया रहेगा, या तो क्या दूरी ही गायब कर देगा। चारों में से कोई न कोई एक चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ गायब किया रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा। आप में और कैपिटल जी की वैल्यू तो आप जानते ही हैं क्या होता है 6.67 गुणे 10 की घातें -11। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा भैया, इतना जान लीजिए कि क्या होता है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है कभी नहीं बदलती है। बदलता कौन है? स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? बदलता है। कैपिटल जी नहीं बदलता है। न बदलने का रीजन होता है वह हमेशा स्थिर रहता है। और हमारे पास क्या होता है स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी की वैल्यू आप तो पहले ही बता दिया गया होता है। क्या होता है 9.8 समथिंग कितना मान लिया जाता है 10 लगभग कितना माना जाता है भाई ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या होता है वैसे नॉर्मली कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन देखना क्या होता है कि अगर पृथ्वी पे हम क्या करें कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो खींचता कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है कि गुरुत्वीय त्वरण खींचती है? क्या होती है गुरुत्वीय त्वरण उसको खींचती है। जितना ऊपर रहेगा उतनी क्या होगा नीचे आते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी तेजी हो जाती है, क्योंकि उतना ज़्यादा बल लगता है, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है 9 क्या होता है ध्यान देना क्या होता है भैया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब 1 सेकंड में वह कितना चलेगा 9.8 चलेगा मीटर पर सेकंड। मतलब ये देखिएगा गणना क्या होती है हर सेकंड इसकी वैल्यू क्या होती है बढ़ती जाती है। आपको त्वरण जब बताया जा रहा था त्वरण हमारा क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण ही होता है। बशर्ते क्या होता है त्वरण क्या होता है क्षैतिज दिशा से कार्य करता है और वह क्या होता है हमारे पास स्मॉल जी क्या करता है वह ऊपर नीचे कार्य करता है। ऊपर नीचे कोई चीज़ जाएगी तो वहाँ स्मॉल जी आ जाती है। क्षैतिज दिशा में क्या करेगा क्या आ जाता है एक्सेलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है, ए आ जाता है। दोनों एक ही चीज़ होता है, केवल क्या हो गया इनका रूप चेंज कर दिया गया है, इनका कैटेगरी बांट दिया गया है कि ये क्या होगा ऊपर नीचे कार्य करेगा और क्या होगा एक्सेलरेशन क्या करेगा नीचे कार्य करेगा क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना। देखना हर समय क्या होता है कोई चीज़ हमेशा ये बताए कोई चीज़ ऊपर से गिराई जाएगी सब ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है नीचे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड शुरू में तो कम होती है, हर सेकंड क्या होती है बदलती रहती कहाँ हो गया नीचे स्पीड पहुंचने के बाद बहुत तेजी हो जाती है। किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है ना। किसके कारण? स्मॉल जी की वैल्यू के कारण। देखना ये 4 चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें पे क्या होता है स्मॉल जी बदलता है। किस पे बदलता है ध्यान दीजिएगा, हमने लिख दिया है क्या है भैया ये जो हमारा स्मॉल जी होता है किस पे बदलता है। अगर लिफ्ट में रहेंगे तब कैसा कार्य करेगा, ठीक है ना। लिफ्ट में क्या होता है कैसे गुरुत्वीय त्वरण चेंज होता है, ठीक है ना। और किस पे कार्य करता है हमारे पास रोटेशन होता है। कोई चीज़ क्या करे घूमे किसी सर्किल पे घूमे तो क्या होता है घूमने की क्रिया पे कब गुरुत्वीय त्वरण कैसे कार्य करता है। और क्या होता है एक साइज पे होता है, साइज पे कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। और एक होता है क्या हमारे पास ऊंचाई और गहराई में होता है। जब ऊपर नीचे आता जाता है केवल पृथ्वी से ऊपर नीचे आ जाएगा तब वहाँ कार्य कैसे करेगा। ये सब चीजें हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे लिफ्ट पे। लिफ्ट पे कैसे कार्य करता है हमारा स्मॉल जी, ध्यान दीजिएगा इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक। स्मॉल जी क्या है लिफ्ट में कैसे कार्य करता है उसको देखिएगा।
लिफ्ट में आप चढ़ते हैं, लिफ्ट में आप गए होंगे, लिफ्ट में जाने के बाद क्या होता है, जब आदमी देखना, मैंने लिखा क्या पहले स्टेप, लिफ्ट में क्या होता है, भार में प्रभाव। इसके एक होता है भार, होता है भार को बोलते हैं इंग्लिश में वेट, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। यहाँ का मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, भार बोल रहा हूँ, मास नहीं बोल रहा हूँ, वेट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। द्रव्यमान नहीं बोला जा रहा, बल्कि क्या भार बोला जा रहा है। भार अलग चीज़ होती है। देखना, अगर क्या होगा, समान वेग, अगर हम लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में जाने के बाद क्या होता है, वेग क्या होता है, अगर समान रहे, एक समान से क्या करे, लिफ्ट ऊपर जाए, एक समान क्या करे, गति से ऊपर जाए। वेग मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो क्या करे, एक वेग से अगर वह ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, आदमी का एक त्वरण खुद का लगता है ना, एक त्वरण क्या लगेगा, खुद का लगता है, और इस्माइल जी को जो करते हैं अपनी खींचते हैं वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। वहाँ क्या होगा, समान रहेगा, भार पर कोई चेंज नहीं होगा। भार जो होगा, मास मैं नहीं कह रहा हूँ, द्रव्यमान मैं नहीं कह रहा हूँ, भार जो होती है हमें ये बताइएगा, हम 60 kg के हैं तो 60 ही kg के रहेंगे ना। अब ऐसे थोड़ी है लिफ्ट में चढ़ने के बाद हम हो जाएंगे 72 kg के, 50 kg के, बदलाव तो नहीं होगा उसके भार में ना। उसके भार में क्या होगा, बदलाव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर समान वेग से जा रही है तो उसका भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या लिखा गया है, आप देख रहे हैं क्या है, त्वरण समान हो, समान त्वरण या त्वरण क्या होगा, समान रहेगा अगर यह ऊपर की साइड जाएगा। लिफ्ट क्या करें, ध्यान देना, लिफ्ट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लिखा गया, भार भी बढ़ेगा। क्या होगा भैया, लिफ्ट अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, भार बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ध्यान देना, आप लिफ्ट पे चढ़े हैं, लिफ्ट जब ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होती है, स्लो जाती है, स्लो, तो आपको पता नहीं चलता है, तो क्या होता है, आदमी आराम से चला जाता है, लेकिन क्या होता है, भार बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत वजन है आदमी, क्या होगा, लिफ्ट बहुत स्लो चल रही है, ठीक है ना। वाकई ऐसा होता है, क्या होता है, जब क्या होती है, भार में बोल रहा हूँ, मास नहीं बोल रहा हूँ, इतना बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, जब लिफ्ट क्या करेगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो हमारा क्या होगा, भार भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हम लिफ्ट में खड़े हो गए, लिफ्ट में खड़े होने के बाद नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, भार बढ़ेगा, तो इसीलिए लिफ्ट क्या होती है, स्लो चलती है, ध्यान देना। और क्या होगा, जब हमारे पास क्या होता है, त्वरण या समान त्वरण होती है, समान त्वरण और त्वरण क्या होता है, दोनों इक्वल ही वही होता है। तो क्या करें, यार ऊपर से क्या करें, नीचे से आए, ऊपर से जब यह नीचे आएगा तो क्या होगा, भार में कमी होती है। अगर आप लिफ्ट में कभी खड़े होंगे तो आपको क्या होता है, नीचे से जब ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या होता है, ग्रेविटी उसको खींचती है तेजी से, क्या करेगी, ग्रेविटी खींचेगी, गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, उसको खींचता है तो बहुत तेजी से आता है, और आने के बाद ऐसा लगता है कि आदमी को क्या, आप लिफ्ट में कभी खड़े होंगे, आपको नीचे से ऊपर गिरा दिया जाए, ऊपर से क्या करा जाए, नीचे गिराया जाए, तो आप ऐसा लगता है हवा मोड़ रहे हैं, आपका वजन ऐसा लगता है बहुत जीरो, एकदम हल्के हो गए हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है, आप ऐसा लगता है कि वजन है ही नहीं आपके शरीर के अंदर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी आपको खींचती है, और आपका एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है, त्वरण भी जो होता है कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण को अपने आप नीचे खींचती है, वो होता है, तो उस समय हमारा भार क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है ना। पूछा जाता है, लिफ्ट में चढ़ा हुआ आदमी जब नीचे से ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, तो उसका भार में क्या होगा, भार पूछेगा, भार में कमी होगी कि वृद्धि होगी। ध्यान देना, जब पूछा जाएगा कि नीचे ऊपर से कहाँ आए, नीचे, तो भार में क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है आदमी नीचे आता था, ऐसे गिरेगा तो क्या होगा, ऐसा लगता है कि बहुत काम, बड़ा अजीब टाइप लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि उल्टी टाइप होने लगता है, कि पूरे शरीर में हल्कापन आ जाता है, ठीक ना। क्या होता है, ऊपर से क्या होगा, नीचे आएगा तो भार में क्या होगी, कमी होगी, लेकिन नीचे से ऊपर की साइड जाएगा तो भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अगर समान वेग से जाएगा, वेलोसिटी उसकी क्या होगी, समान होगी, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा हूँ, अगर उसका वेग क्या होगा, समान होगा, एक समान वेग से जाएगा तो क्या होगा, उसके भार में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक ना, उसके भार में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और हमारे पास क्या होगा, अगला देखिए, अगला लिखा है, अगर क्या करें, ध्यान देना, अगर आदमी क्या करे, चाहे ऊपर से नीचे जा रहा हो, चाहे नीचे से ऊपर आ रहा हो, या तो नीचे से क्या करे, ऊपर जाए लिफ्ट में, और ऊपर से क्या करे, नीचे आए, लेकिन कभी अगर रस्सी उसकी टूट गई, रस्सी टूटने के बाद क्या होता है, ध्यान देना, लिखा गया है, रस्सी अगर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैंने सिंबल बना दिए हैं, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, तो क्या होता है, उसकी भार क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कब, रस्सी टूटने के बाद।
ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि लिफ्ट में चढ़ा हुआ आदमी जब ऊपर जाए क्या करे, लिफ्ट में चढ़ा हुआ आदमी ऊपर से क्या करे, नीचे की साइड आ रहा है, तो नीचे की साइड आने के दौरान क्या होगा, रस्सी उसकी टूट जाए तो उसके भार में क्या होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी कि जीरो हो जाएगा, क्या होगा, भारहीनता हो जाएगी, क्या होगा, आप क्या बताएंगे, भारहीनता और जीरो दोनों एक ही चीज़ होता है, क्या होगा, उसके भार में क्या होगी, कमी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, भार उसका क्या होगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वजन है ही नहीं। जैसे या तो चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से, यार रस्सी टूटने तो क्या होगा, भार हमेशा जीरो ही होगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आ जाए। देखना मैं एग्जांपल देख समझा रहा हूँ। आप हमें ये बताइए, कभी आप छत से कूदे हैं, छत से ऊपर से आप क्या करें, छत से कभी कूदे होंगे, तो जब जिस दौरान आप क्या करें, कूदने के दौरान जिस दौरान पृथ्वी पर पहुँचने से पहले आप जब तक हवा में रहते हैं, ऐसा लगता है कि आपका शरीर एकदम बिल्कुल, शरीर में दम ही नहीं है, वजन ही नहीं है, क्या नहीं है, वेट ही नहीं है, भार ही नहीं है, बिल्कुल हल्का हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत हल्का हो जाते हैं। और कब होता है, जैसे आप मेले में, बड़े बड़े मेले में गए होंगे, तो एक होता है उस पर झूला झूलने वाला, जो ऐसे बहुत ऊपर लेके जाता है झूला, ऐसे अराउंड में सर्कल में नचाता है। तो क्या होता है, जब जिस दौरान आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के दौरान क्या होगा, भार में वृद्धि होती है, ठीक ना। लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर पहुंचने के बाद 60 से जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा भार क्या हो गया, जीरो। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी क्या होता है, ऐसा लगता है कि उसके भार में जीरो क्या होता है, आदमी उस दौरान हवा में रहता है, हवा में रहने के बाद क्या होता है, भार क्या होती है, जीरो हो जाती है, भारहीनता हो जाती है। ये लिखा गया, भारहीनता मतलब क्या हो गया, भार क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है ना। और देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, एरोप्लेन, जहाज होती है, एरोप्लेन जानते हैं, जहाज से आदमी कभी कूदने के दौरान क्या होता है, जब कूदता है तो वह जब ऊपर से कूदेगा, ऊपर से कूदने के बाद जब नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे तक आने में उसका क्या होता है, ऐसा लगेगा कि उसके शरीर में क्या है, वजन है ही नहीं, भार है ही नहीं, तो क्या उसका भार क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्लेन से कूदा हो, प्लेन से जब कोई आदमी नीचे कूदता है तो कूदने के दौरान उसके भार में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, जीरो हो जाता है, तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। कैसे क्या होता है भैया, जीरो हो जाता है। जैसे हमें ये बताइएगा, एक जहाज है, एक जहाज मान लेते हैं ये है, एक जहाज इसके जस्ट ऊपर है, थोड़ा ऊपर, ठीक है ना। एक जहाज ये है, दिख रहा है क्या, हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखिएगा, एक जहाज अगर ये है और एक जहाज ये है, ये जहाज, एक जहाज थोड़ा नीचे है, एक जहाज क्या करे, ऊपर है। यहाँ से कोई आदमी नीचे की साइड कूदे और यहाँ से कोई आदमी नीचे की साइड कूदे, तो हमें ये बताइएगा चोट किसको ज़्यादा लगेगी, जो ज़्यादा ऊपर से कूदा है ना, जो ज़्यादा ऊपर से कूदा है वो ज़्यादा चोट उसको लगेगी। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेविटी ज़्यादा आ जाती है, हर सेकंड क्या होती है, ग्रेविटी चेंज होती रहती है। यहाँ हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, हर सेकंड चेंज होगा। और यहाँ क्या होगा, ये पहुँचने से पहले पता चला ये 2 सेकंड में पहुँच गया, ये 9 सेकंड में पहुँच गया। पूछा जाएगा कि इसमें कितना ग्रेविटी लगी, गुरुत्वीय त्वरण इसमें लगा और इसमें कितना गुरुत्वीय त्वरण लगा। ध्यान देना, हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग कितना माना जाता है 10। तो हम यहाँ गुणा कर देंगे इसका 10 का, और इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसमें कितने गुरुत्वीय त्वरण लगेगा 90, इसमें कितना लगेगा 20 लगेगा। इस वाले में 90 लग रहा है, इस वाले में कितना लग रहा है 20 लग रहा है। जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण है चोट उसमें ज़्यादा लगेगी। इसी दौरान क्या होता है, जहाज से कूदा हुआ आदमी, उसकी क्या होते हैं, वजन क्या हो जाता है, वजन मतलब वेट क्या होता है, जीरो हो जाता है। जीरो होने के बाद क्या होता है, वो भारहीनता हो जाता है, उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भार है ही नहीं। ना होने की वजह क्या होता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी बहुत तेज़ी से उसको अपनी तरफ खींचती है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, और पूछा जाएगा, ध्यान देना, एक कंडीशन ऐसी आती है कि क्या होता है, जब कोई चीज़ क्या होती है पृथ्वी की तरफ आती है तो उसकी वैल्यू स्मॉल जी से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। एक कंडीशन ऐसा आता है, क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है से ज़्यादा उसका स्पीड हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या हो, कोई चीज़ है, हम ऊपर ऐसे ले रहे हैं, मान के चलिए अगर कोई चीज़ ऐसे हाथ लिए हैं, हम हाथ में देख रहे हैं मार्कर है, ये मार्कर क्या करें, अगर हम जितने हमारे स्पीड ग्रेविटी कितनी लग रही है 9.8 मीटर पर सेकंड लग रही है, ठीक है ना। जब इतना लग रहा है, अगर हम इसी को 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग से, तो हमें खींचता है नीचे, उससे ज़्यादा हम अपनी स्पीड खुद रख दें, तो ये देखना ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऊपर की साइड थोड़ा भागेगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है ग्रेविटी से, हमारे हाथ, हमने अपने हाथ को क्या कर दिया, अपने हाथ को स्पीड क्या कर दिया, स्मॉल जी से ज़्यादा रख दिया। जब ज़्यादा रख दिया तो क्या हो गया, ये उस स्पीड, ये तो चलेगा भैया किससे, वो हमारा स्पीड चलेगा किससे, 9.8 से चलेगा। तो ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर पहले भागेगी, ऊपर भागने के बाद तब नीचे आएगी। तो वही लिखा गया है क्या, लिफ्ट में जब क्या होता है त्वरण, लिफ्ट में जो होता है असलरेशन जो होता है वह जगह भैया
क्या होता है जब हमारे पास लिफ्ट में क्या हो जाए, त्वरण, लिफ्ट में अगर त्वरण क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किससे, हमारी बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होती है, अगर वह स्मॉल जी से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास लिफ्ट नीचे की साइड तो आएगी, हम क्या करेंगे, नीचे की साइड जब आ रहे हैं, हमने अपने हाथ को क्या कर दिया, स्मॉल जी से ज़्यादा उसकी स्पीड रख दी, 9.8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा उसकी स्पीड रख देंगे तो क्या होगा, त्वरण ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो हमारे ऊपर समान रहेगी तो ये क्या होगा, पहले ऊपर जाएगी, यह क्या होगा, जा करके लड़ जाएगा ऊपर, अगर ऐसे ऊपर दीवार बना रहेगा तो ये क्या होगा, इसमें जाके लड़ेगा, लेकिन हमने स्पीड ज़्यादा रख ली ना 9.8 से, ये आएगा, ये तो 90.8 मीटर पर सेकंड से आएगा, ऐसा थोड़ी है कि ये भी ज़्यादा लगा लेगी, ये तो 9.8 से ही खींचेगी, लेकिन मैंने अपने हाथ को स्पीड क्या कर दिया, 9.8 से ज़्यादा दे दिया, तो मैंने ज़्यादा तेज खींच लिया, जब ज़्यादा तेज खींच लिया, पहले क्या करेगा, ऊपर भागेगा। तो वही लिखा गया कि लिफ्ट में क्या होती है, छत से टकरा जाएगी, कोई चीज़ क्या रहेगा, वह ऊपर टक्कर ले लेगा, अगर कोई चीज़ ऊपर रहेगी वो जाएगा पहले टक्कर ले लेगा, टक्कर लेने के बाद तब क्या आएगा, नीचे आएगा। समझ में आया, ऐसी कंडीशन ये होता है। अगर पूछा जाएगा कि लिफ्ट में खड़ा आदमी का एक्सेलरेशन जो है, त्वरण क्या करे, ज़्यादा कर दिया जाए, त्वरण ज़्यादा कर दिया किससे, ग्रेविटी से ज़्यादा कर दिया जाए, तो आदमी क्या होगा, आदमी क्या करेगा, छत से जा करके लड़ जाएगा। क्यों लड़ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। आप कभी कोई चीज़ लीजिए, कटोरा वटोरा लीजिए, उसमें कोई चीज़ रखते हैं तो ऐसे आप ऐसे कोई झटके में खींचिए, कटोरे को खींचेंगे झटके में, तो उसमें जो चीज़ रहेगा पहले वह ऊपर भागता है। क्यों भागता है, क्योंकि उसका त्वरण जो हो गया, हमारे कटोरे का त्वरण जो होता है वह स्मॉल जी से मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, लेकिन कटोरे में जो सामान है वह स्मॉल जी के वैल्यू से ही नीचे आएगी ना, तो इसलिए क्या होती है, वही रुक जाती है और मैंने उसकी स्पीड ज़्यादा कर दी, जाकर के पहले ऊपर लड़ जाती है। ठीक है ना, वही रीजन होता है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल दे करके पूछा जाएगा तो आप उसको समझ लेंगे। ठीक है ना, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में। ये हमारा था किस पे, लिफ्ट में। लिफ्ट में कैसे चीज़ें कार्य करती है, अब हम आपको बताते हैं क्या, रोटेशन में कैसे कार्य करता है, वहाँ स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैसे होती है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आएंगी, समझ में आ गया आपको। कभी भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं ना कि प्लेन से कूदा हुआ आदमी क्या होता है, प्लेन से कूदा हुआ आदमी का क्या होता है, भार जीरो हो जाता है कि बढ़ता है कि घटता है, तो आप क्या बताएंगे, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या होता है, वो भारहीनता हो जाती है, उसके अंदर आ जाती है, वेट एकदम कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए, लिफ्ट में जब कोई आदमी खड़ा है, खड़ा होने के बाद जब ऊपर से क्या करें, नीचे की साइड आए, तो उसके भार में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है। तो आप तुरंत कहेंगे अगर नीचे आ रहा है, नीचे ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, जाहिर सी बात है उसके भार में क्या होगी, कमी होगी, भार में क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि नीचे आने के दौरान आदमी ऊपर से नीचे आता है झटके में तेजी से कूदने के बाद, ऐसा लगता है उसके भार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है ना, और कम वृद्धि कब होती है, जब नीचे से क्या करे, ऊपर जाए। समझ में आया। चलिए देखिए भैया, इस हमने क्या बताया था अभी, आपको बता दिया था लिफ्ट में कैसे स्मॉल जी कार्य करती है। ठीक है ना, स्मॉल जी आपको लिफ्ट में समझ में आ गया है। अब आपको आते हैं दूसरे नंबर पे, कहाँ, रोटेशन पे। कोई चीज़ क्या करे, रोटेशन पे कैसे कार्य करेगी, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कोई होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है, जब ये घूमती है, ये होती है विषुवत रेखा जो बीचों बीच होती है। ठीक है ना, ये विषुवत रेखा होती है, ये क्या होता है, ध्रुव होता है। विषुवत रेखा, ध्यान देना, विषुवत रेखा और ध्रुव होते हैं दो ठे। जब ये पृथ्वी ऐसे हमारी घूमती है, चक्कर लगाती है, तो क्या होती है, ध्यान देना, इस पर कैसे स्मॉल जी कार्य करेगा। अगर इसके घूरने की, रोटेशन जो होगा, ये घूर्णन करेगा, लेकिन इस पर जब ये घूमता है ना, इसके ध्रुव पे क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारे पास होता है, हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो उसके ध्रुव पे क्या होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारे विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ता है। स्मॉल जी चेंज होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कौन का किस पे होता है चेंजिंग, विषुवत रेखा पर होती है। ध्रुव पर स्मॉल जी की कोई वैल्यू, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया। ठीक है ना, इतना तो कभी पूछा जाएगा कि जब पृथ्वी घूमती है तो स्मॉल जी की वैल्यू में ध्रुव पर चेंज होती है, बदलती है, कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या बताएंगे, पृथ्वी जब घूमने के दौरान रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, तो उस पर स्मॉल जी की वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे, ध्रुव पे। ठीक ना, ध्रुव मतलब होता है पोल, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ये ठीक है ना, विषुवत रेखा होती है, प्रभाव किस पे पड़ता है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। ध्यान देना, जब ये पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी घूमने के बाद देखिएगा प्रभाव कैसे पड़ेगा। हमारे पास जो घूर्णन होती है वह विषुवत रेखा के क्या होती है, ये देखना, घूर्णन जो होती है विषुवत रेखा के प्रोपोर्शनल होती है। 1/, क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा अगर हमारे पास देखना 2 की स्पीड घूर्णन करेगी, देखना विषुवत रेखा अगर 2 करेगा तो घूर्णन कितने होगी, इसी का उल्टा हो जाएगा, कितना, 1/2। ये कितना करेगा, विषुवत रेखा अगर 2 करेगी, घूर्णन कितना होगा, 2 करेगी, विषुवत रेखा कितना चलेगी, 1/2। ठीक है ना, इसी के अनुसार चलती है, क्या, अपोजिट में चलती है। अगर देखना
ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर विषुवत रेखा की वैल्यू बढ़ेगी, इसका रोटेशन बढ़ेगा तो घूर्णन क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या होगा, विषुवत घूर्णन ज़्यादा तेज हो जाएगी, विषुवत रेखा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। लेकिन इसमें 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन, देखना। अगर हमारे पास घूर्णन क्या होगा, तेजी से करें। जब हमारे पास घूर्णन मतलब समझते हैं ना, घूमना, रोटेशन करना, रोटेट करना, वो क्या कहलाता है, घूर्णन। जब क्या करे, घूर्णन क्या हो, तेजी से करे तो उसमें स्मॉल जी क्या होता है, सॉरी, अगर घूर्णन क्या करे, पहले धीमे करें। अगर घूर्णन हमारे पास पृथ्वी क्या करे, स्लो इसे रोटेट करें, स्लो। जब स्लो इसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसमें हमारे स्मॉल जी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या करेगी, तेजी से अपनी तरफ खींचेगी। अगर घूर्णन कम होगा, धीमा करेगा, तेजी से धीमे नाचेगा तो क्या करेगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब पृथ्वी में कोई चीज़ आदमी स्लो चलता है, क्या करता है, किसी राउंड पे चक्कर लगाता है तो क्या होता है, स्लो लगाएगा तो ग्रेविटी उसको बढ़ जाती है, तेजी से खींचती है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, अगर घूर्णन हमारा क्या हो जाए, तेज हो जाए, घूर्णन तेज हो जाएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी हमारे पास कम हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी क्या करे, तेजी से घूमने लगे, खूब तेजी से ऐसे नाचने लगे, जब खूब तेजी से नाचने लगेगा तो क्या करेगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तो भैया हमारे पास क्या होगा, विषुवत रेखा पर ही चेंजिंग होता है। रोटेशन तेज हुआ तो गुरुत्वीय त्वरण कम हुआ, ठीक, समझ में आया। अगर पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा पर, अगर ध्यान देना, अगर पूछा जाएगा पृथ्वी का घूर्णन धीमे कर दिए जाए, धीरे धीरे चलें, वो पृथ्वी क्या करे, धीरे धीरे रोटेट करे, धीरे धीरे घूमे, तो उसके विषुवत रेखा पर स्मॉल जी की वैल्यू का क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है कि बदलता ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे, अगर धीरे चल रही है तो स्मॉल जी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेविटी क्या करेगी, तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर घूर्णन तेज हो जाएगा, जब घूर्णन तेज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ध्यान देना, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाती है। पृथ्वी तेजी से नाचने लगेगी, ऐसे ना, खूब तेजी से नाचने लगेगा, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, विषुवत रेखा पर, ये जो कंडीशन है विषुवत रेखा पे बता रहा हूँ, विषुवत रेखा कहाँ, पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक ना। अगर हमारे पास देखना, स्पीड इसकी तो तेज रहेगी, किसकी, पृथ्वी अगर तेजी से घूमेगा तो जाहिर सी बात है क्या, ग्रेविटी कम होगी। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसा आएगा, जितनी स्पीड होती है पृथ्वी के, वह अपने स्पीड से 17 गुना तेजी से क्या करे, घूम दे, 17 गुना तेजी से घूम देगा ना, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए क्या होता है, जब पृथ्वी तेजी से घूमती है, विषुवत रेखा पर खड़ा हुआ आदमी क्या करेगा, विषुवत रेखा पे कोई आदमी खड़ा है, उसे क्या करिए, पृथ्वी के स्पीड से तेजी से नचा करके फेंक दीजिए, ठीक है ना। विषुवत रेखा पर जो आदमी खड़ा हो उसको पकड़िए, पकड़ करके क्या करिए, जितनी तेजी से पृथ्वी नाचती है उसका कितना गुना, 17 गुना तेजी से आप क्या करिए, उसको नचा दीजिए, नचाने के बाद फेंक दीजिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पृथ्वी पर कभी लौट के आएगा ही नहीं, स्पेस में ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं घूमेगा भैया, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो गई, 0। ग्रेविटी करती क्या है, हमें अपनी तरफ खींचती है ना, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है। जब उसकी स्पीड ही हम इतना तेज कर दिए हैं, 17 गुना तेज कर दिए हैं, तो अब लौट के आएगी, जाहिर सी बात लौट के नहीं आएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर घूर्णन कम होगा, क्या होगा, घूर्णन कम होगा तो उसके विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घूर्णन कम तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, ठीक। अगर घूर्णन तेज होगा जाएगा, विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, विषुवत रेखा पर प्रभाव यह पड़ेगा भैया, ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर विषुवत रेखा पर खड़ा हुआ आदमी का क्या कर दिया जाए, रोटेशन कितना गुना तेज कर दिया जाए, 17 गुना तेज कर दिया जाएगा, तो कितना होगा, उसकी स्पीड जो होगी 17 गुना तेज कर दिया जाएगा, किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। तो वह पृथ्वी पर कभी लौट के आएगा ही नहीं। क्यों नहीं लौट के आएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण वैल्यू क्या हो जाती है, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो पृथ्वी पे लौट के आएगा ही नहीं। समझ में आया, ध्यान देना। ये तो हो गया पृथ्वी धीरे घूमे, तेज घूमे, और क्या करे, बहुत तेज घूमे। एक कंडीशन ऐसा होता है कि पृथ्वी घूमे ही ना। जब पृथ्वी कभी घूमेगी ही नहीं तब क्या होगा, ध्यान देना, पृथ्वी जब घूमेगी नहीं तो वहाँ पर क्या होती है, हमारे पास विषुवत रेखा और क्या, ध्रुव की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। स्मॉल जी और स्मॉल जी दोनों जगह क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाएगी। यहाँ भी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा जाएगा पृथ्वी अगर रोटेट ना करे, घूमे ना, जब पृथ्वी घूमे ही ना, तो विषुवत रेखा पर और ध्रुव पर
क्या प्रभाव पड़ता है स्मॉल जी का, क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों जगह स्मॉल जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन मैंने शुरू में आपको क्या बोला था, स्मॉल जी वैल्यू क्या होता है, ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता, जब ये क्या करे, रोटेट करें, धीरे चले तेज चले, केवल घूमती रहे तो उस पर ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन रुक जाएगा तो क्या होगा, विषुवत रेखा और ध्रुव पर दोनों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों जगह स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आया, ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ये हमारे पास क्वेश्चन देखना, ध्यान दिया हुआ है। क्या होगा, ध्रुव पर कब कोई प्रभाव, स्मॉल जी की वैल्यू कब प्रभाव नहीं पड़ती है, जब वो घूमे ही ना, सॉरी, अगर घूमती रहेगी तो चाहे धीरे घूमे, तेज घूमे, बहुत तेज घूमे, तो क्या होगा, ध्रुव पर स्मॉल जी की कोई वैल्यू, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारे पास विषुवत रेखा पर। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तेजी से धीरे, अगर पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगी तो विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या बताएंगे, स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ क्या होगी, बढ़ जाएगी। और क्या होगा भैया, अगर तेजी से पृथ्वी रोटेट करे, तेजी से घूमे, विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सीधे बोलेंगे स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ जाए, सॉरी कम हो जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और क्या होगा, अगर हमारे पास विषुवत रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा देख रहे हैं ना, घूर्णन क्या होती है, 1/, किसका, विषुवत रेखा का क्या होता है, अपोजिट होता है ना। अगर घूर्णन तेज, विषुवत रेखा कम, और विषुवत रेखा कम तो घूर्णन क्या होगा, तेज होगा। ठीक ना, ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ये तेज होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये तेज होगा। ठीक ना, यही तो आपको दिखाया गया, देख रहे हैं, धीमा होता है तो बढ़ता है, यही चीज़ ये आप देख रहे हैं यहाँ ना, विषुवत रेखा दिखाई गया ना, अगर ये धीम होगा तो ये क्या होगा, तेज होगा। विषुवत रेखा पर गए स्मॉल जी, ये दिखाया गया ना, ये स्मॉल जी लिखा गया है कि नहीं, ध्यान देना, ये स्मॉल जी है। अगर घूर्णन क्या होगा, घूर्णन कम करेगा, घूर्णन धीमे करेगा तो क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर घूर्णन तेजी करेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू विषुवत रेखा पर घट जाएगी। देख रहे हैं, ये बढ़ना, ये घटना, ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि 17 गुना तेज रख दिया जाए, पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा पर खड़ा हुआ आदमी किस स्पीड से ऊपर की साइड फेंका जाए कि वह पृथ्वी पे कभी लौट के ना आए, तो कितना होता है, 17 गुना तेज। किसकी अपेक्षा, पृथ्वी जिस गति से नाचती है उस गति के। देखिए भैया क्या होता है, अगर 17 गुना तेजी से फेंक दिया जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमने आपको बता दिया, आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब क्या होता है, यही कंडीशन बनता है। एक कंडीशन यही अगर नॉर्मली पूछा जाएगा कि स्मॉल जी की वैल्यू विषुवत रेखा और ध्रुव पर कब इक्वल होती है, तो आप सीधी सी बात बिना सोचे बता दीजिए कब बराबर होती है, जब क्या होगा, पृथ्वी घूर्णन करना ही बंद कर दे, रोटेट करना ही बंद कर देगी, तो विषुवत रेखा और पृथ्वी पर क्या होती है, वैल्यू बराबर होती है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। अब ध्यान देना, कौनो आदमी कहता है कि लिफ्टों में ध्यान देना, लिफ्ट में आदमी कहता है ऊपर गया तो क्या हो गया, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी ग्रेविटी कम हो जाती है। ऊपर जाते हैं कम होती है, ज़्यादा होती है। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे लिफ्ट में तो हमारी क्या होता है, त्वरण क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। जाहिर सी बात है भैया, जब नीचे से कहाँ जा रहे थे, ऊपर, तो हमारा भार वहाँ बताया गया था, क्या, वेट क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेट बढ़ेगा, ठीक ना, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वेट कम होगा। और क्या होगा, यहाँ देखना, कानू कहेगा सर, अगर ये देखना, पृथ्वी हमें खींचती कब है नीचे, जब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि बहुत तेज़ी से नीचे फेंक दिया जाए तो हम ज़मीन में धंस जाएंगे, धंसते होते नहीं है। क्या होता है, एक स्पीड मेंटेन करता है, वो पृथ्वी पर ला के पटक देगा, बस, ठीक है ना, ये होता है। चलिए देखिएगा, आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या, इसका अगला चैप्टर जिसमें आपको बताया गया था क्या, 4 चीज़ें बताई गई थी, क्या क्या। एक था लिफ्ट के बारे में, ग्रेविटी लिफ्ट में कैसे कार्य करती है, और क्या था रोटेशन, 2 बता दिया गया, 2 और बाकी है, क्या साइज के बारे में, और क्या होता है आपको एक बताया था ऊंचाई और क्या गहराई में कैसे कार्य करती है हमारी क्या स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है ना। आपको इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।